तो एपिसोड 539 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था बुढ़ाओ ने स्टार सोर्स के बारे में कहता है, जो सुनते यान के भी लाइक ये क्या होता है भाई, मुझे तो नहीं मालूम। जो सुनते बुढ़ाओ कहते वाकई में तुझे नहीं मालूम। यान की बोलते देखो यार, मैं बहुत ही बोले तो बहुत ही पिछड़े एरिया से आया हूँ, मतलब मेरा प्लेनेट बहुत ही पिछड़ा। हमारे यहाँ के लोगों को भाई खाली स्टार स्काई के बारे में मालूम है, कोई यहाँ तक कि गया भी नहीं है, इकलौता मैं ही बंद हो जो कि बाहर आया हूँ, इसलिए भाई हमें नहीं मालूम, आप बता दो ना। जो सुनते वो कहता हो ठीक है भाई, ऐसा समझो जो स्टार सोर्स है ना किसी भी स्टार का, हमें मालूम है। इस मानव में स्टार मतलब प्लेनेट, तो किसी प्लेनेट का, और कल्टीवेटर प्लेनेट यानी ऐसा प्लेनेट जहाँ पे लोग रह सकते हैं, जहाँ पे कल्टीवेशन रिसोर्सेज काफी अच्छे से, हाँ उनके ना भाई एक स्टार सोर्स यहाँ पे रहता है। ऐसा समझो जैसे एक आदमी रहता है, आदमी का दिल रहता है ना, और इसी एक्जैक्टली भाई उस स्टार का जो दिल रहता है ना उसे स्टार सोर्स यहाँ पे कहा जाता है। जो सुंदर यान की बोलता अच्छा इसी बात है का, और अच्छे से डिटेल में बताओ। जो सुंदर बड़ो कहते हो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तू अपनी बॉडी को यहाँ पे मान ले, अगर तेरा पूरा बॉडी एक स्टार है तो तेरे नॉलेज सी है ना भाई, ऐसा समझ तेरा नॉलेज सी यहाँ पे स्टार सोर्स है। बिना तेरे नॉलेज सी का ऐसा समझ कोई भी उसमें घुस के कुछ भी करके तेरी बैंड यहाँ पे बजा सकता है। एक्जैक्टली वैसी है। जो भी यहाँ पे समझो जो स्टार का स्टार मास्टर यहाँ पे रहता है ना, वो अपने सोल बैंड लेके जैसे स्टार सोर्स में यहाँ पे डालेगा ना, उसके बाद से स्टार सोर्स को भैया अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। और दुनिया में भाई एनर्जी कहाँ ज्यादा करनी है, एनर्जी कहाँ कम करनी है, पानी से गायब करके भाई उसको हवा में उछालना है, वो सारी चीजें यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। और ऐसी हर स्टार मास्टर यहाँ पे करता है, तो समझ गया ना, मतलब कुछ भी कर सकता है। पहाड़ है ना, पहाड़ को ऐसे बर्बाद करके यूं मिट्टी में यहाँ पे मिला सकता है। जो सुंदर यान की वजह एक सेकंड, आपको ये कहने का मतलब हुआ, वो कहने के बाद अगर कोई भी स्टार मास्टर अपना सोल ब्रेंड डालेगा स्टार सोर्स में, तो भाई उसको पूरे प्लेनेट को अच्छे से कंट्रोल करने लग जाएगा। जो सुंदर बड़ो कहते हैं यस एक्जैक्टली भाई, उसको पूरा यहाँ पे कंट्रोल करने लग जाएगा। तूने तो पक्का सुना होगा जो स्टार मास्टर यहाँ पे रहता है कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं, बल्कि सुपर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहता है। बोले तो सुपर स्ट्रॉन्ग, और उसकी पावर ऐसी सुपर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं हो जाती। ऑफ कोर्स भाई पूरा प्लेनेट उसके हाथ में, कहाँ पे ज्यादा एनर्जी का चाहिए, कहाँ पे कम एनर्जी चाहिए, उस पे कंट्रोल। इससे भाई जो ज्यादा हो सके मैक्सिमम एनर्जी होना वो अपने पास डालता है, जिस चक्कर में उनका पावर बहुत ज्यादा रहता है, इतना कि कभी यहाँ पे खत्म ही नहीं होता। समझ रहे ना मेरी सारी की सारी बातें। जो सुंदर यान के बताइए या मैं सारी की सारी बातें यहाँ पे समझ जाऊँ। तो एक बात और भी बता दोगे इस प्लेनेट का भाई, मतलब समझ ना क्या पूछना चाहता हूँ। जो सुंदर बुढ़ाओ कहता है यार लगता है तू वाकई में बहुत ही बिछड़े एरिया से आए, तुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैंने क्या बोला, एक प्रॉपर कल्टीवेटर स्टार चाहिए, लेकिन ये उतना प्रॉपर कल्टीवेटर स्टार यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। रिसोर्सेस यहाँ पे जड़ी बूटी मिलते हैं, वर्ल्ड एनर्जी मिलती है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ अच्छा नहीं है कल्टीवेटर्स के लिए। इसलिए ना भाई इसके ऊपर कोई भी स्टार सोर्स नहीं है। मैंने भी बहुत पहले यहाँ पे पता करने की कोशिश की, मैंने बहुत ढूंढा हजारों साल पहले जब मैं आया था, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिला। लेकिन अचानक से तुम मुझे इसके बारे में काय को पूछे, क्या तुझे इसके बारे में आइडिया लगा, तुझे मिला क्या? जो सुंदर यान को बोलता ना मैं तो बस ऐसे यहाँ पे पूछा था, मुझे तो स्टार सोर्स के बारे में यहाँ पे मालूम ही नहीं, तो मैं आपसे यहाँ पे भला कैसे पूछता। जो सुंदर ये भी कहता हाँ ये बात उन्हें ठीक बोला, लेकिन बाई चांस कुछ भी उल्टा सीधा मालूम चलेगा ना, मुझे बताना, छुपाना मत। और जो सबसे तेरा जो मेन कहा मैंने रास्ता पता करने का, उस पर ज्यादा ध्यान दे। यान के बोलता या उस पर ज्यादा ध्यान दूंगा। उसको बुढ़ाओ यहाँ से निकल जाता है, यान के यहाँ पे आराम से बैठा हुआ। उसके एक बात यहाँ पे मालूम चला कि हाँ बुढ़ाओ ने ये बताया, ये जो प्लेनेट यहाँ पर ना एक्जैक्टली पूरा स्टार इसे नहीं बोल सकते, जैसे बुढ़ाओ ने खुद कहा कि भाई उसमें उतनी सारी ना कल्टीवेटर वाली चीजें नहीं है, इससे तुम इसे हाफ स्टार यहाँ पे कह सकते हो। लेकिन जहाँ तक कि मुझे याद है, मुझे बेसिकली ना पेड़ जैसा एंशिएंट पेड़ जैसा स्टार मुझे यहाँ पे देखा था, जिसको भी तुम परफेक्टली यहाँ पे स्टार नहीं कह सकते, लेकिन साइज में यहाँ पे बहुत ही बड़ा था, तो उसके जैसा एक्जैक्टली यहाँ पर होगा। और रही बात सामने से ये जो मुझे दिखा ना भाई, उसके बारे में क्या करूँ, बाद में सोचा जाएगा, बाद में सोचा जाएगा। इसने भले सोच लिया, लेकिन बाद में नहीं भाई, अभी बार बार इसका दिमाग में आ ही रहा था भाई। वो जो मुझे अजीब सी एनर्जी दिखी ना, मुझे लग रहा भाई नहीं ये पक्का ये जो स्टार है ना, इस स्टार का यहाँ पे स्टार सोर्स होगा। एकदम पूरा दिमाग में डाउट आ रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ क्या करूँगा क्या ना करूँ। वो भी सोचता बाई चांस ये अगर होगा ना, मतलब अगर यही स्टार सोर्स यहाँ पर होगा, तो मुझे याद है बुढ़ाओ ने कहा था मैंने 500 साल पहले यहाँ पे खोजने की कोशिश की थी, यानी जब उन्होंने खोजने की कोशिश की होगी ना, उस समय स्टार फॉर्म नहीं हुआ होगा, स्टार सोर्स फॉर्म नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने खोजना बंद कर दिया ना, उसके बाद से फॉर्म हुआ होगा, या फिर इसके पास इतनी कमाल की एबिलिटी है कि बुढ़ाओ भी ना उसको पता यहाँ पे नहीं लगा पा रहा होगा, जिस चक्कर में खोजने के बाद भी बुढ़ाओ को यहाँ पे नहीं मिला होगा। यही दो रीजन हो सकते, वरना मुझे तो यहाँ पे स्टार सोर्स ही लग रहा है, इसलिए वो उसका पीछा यहाँ पे छोड़ता नहीं है। और अपने डिवाइन सेंस के जरिए जो सोल अवतार था भाई, जिसको इसने पहले भी उस एरिया में भेज के उससे भाई स्पीच एनर्जी ऑब्टेन करके अपना डिवाइन सेंस का पावर इंक्रीज किया था। हाँ वो जो प्रोसेस है यहाँ पे आराम से किया जा रहा था, और कुछ ज्यादा आराम से कर रहा था। बाई चांस अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा और बुढ़ाओ को आइडिया पड़ जाएगा कि हाँ भी मुझे एक चीज मालूम चला जिसमें ऐसी ऐसी एबिलिटी है, और हो सकता है मेरी बैंड बजा देगी। उसने कहा था भाई कुछ भी मिलेगा मुझे बताना, लेकिन मैंने नहीं बताया, इसलिए भाई आराम से लगा पड़ा था, जिसके बाद से इसका डिवाइन सेंस का पावर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुका। अब एक्जैक्टली ना अपने डिवाइन सेंस के जरिए जो आधा प्लेनेट ना, पूरा आधे प्लेनेट पे आराम से एक जगह पे खड़े खड़े ना पता यहाँ पे लगा सकता है। और बीच बीच में ऐसा लगता है कि शायद भाई स्पेस से भी मैं हल्का सा बाहर निकल जाऊँ, ऐसा लग रहा था एक्जैक्टली निकल नहीं रहा था। और जो भी 7 कलर का जो स्काई ना जिस पे ये रिसर्च था, वो रिसर्च इसका कंटिन्यू काफी दिन से यहाँ पे कंटिन्यू है। उसके बाद से उसको चांसेस लग रहे थे यहाँ पे, जिस हिसाब से मैं डेवलपमेंट और जिस हिसाब से मैं रिसर्चर है ना, बहुत जल्दी मैं यहाँ पे पता लगा लूंगा यहाँ से निकलने का रास्ता। ऐसे करते 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 यहाँ पे काफी दिन गुजर जाता है। ये जमीन पे जैसे आता ना, तो इसको ना भाई मरने की, मतलब किसी बंदे की भाई बू आती है, खून की बू, यानी कोई बंदा यहाँ पे मरा चुका है, तो अपने डिवाइन सेंस के जरिए पता करता है कि हम मरे,
तो इससे थोड़ा दूर बाकी बंदों के बीच में एक लाश यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो वहाँ पे जाता है और जाते पूछता है अरे यार कोई मर गया, ये किसका बंदा यहाँ पे था। दोनों बहनें ना वो कहती भाई हमारा जो सेट है ना स्वॉर्ड यूनियन, ये उसका बंदा यहाँ पे था। तो यान के पूछता है ओके लेकिन इसको मारा किसने भाई। बुढ़ाओ ने तो मना किया ना भाई कोई किसी को यहाँ पे मारेगा नहीं, तो भी किसी ने मार दिया। तो सब लोग यहाँ पे शांत हो जाते, कोई भी नाम यहाँ पे नहीं बोलता। इसका मतलब यान के समझ जाता भाई और किसी ने नहीं बल्कि बुढ़ाओ ने खुद मारा है। तो यहाँ पे कहते भाई बुढ़ाओ ने मार दिया, यार मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बहने भी कह दिया हमें भी यकीन नहीं हो रहा। बुढ़ाओ ने सामने से खुद कहा था कि भाई कोई भी एक दूसरे को यहाँ पे नहीं मारेगा और मैं भी यहाँ पे नहीं मारूंगा। यार उनका मूड बहुत ज्यादा खराब था, गुस्से के मारे उन्होंने यहाँ पे मार दिया। अब उनका मूड यहाँ पे क्यों खराब था हमें नहीं मालूम और हम जाकर उनसे यहाँ पे पूछ भी नहीं सकते वरना हमें भी मार सकते। यान के तू यार कुछ कर दे भाई, तू जाकर उनसे पूछ सकते, उनसे पूछ ले कि काय को मारा भाई, हमें भी आगे चल के यहाँ पे ना मार दे। मोटा भी रिक्वेस्ट कर दे कि हाँ यान के अब तू ही है भाई, उनका मुंह शांत कर दे वरना हो सकता है एक एक करके हम सबके यहाँ पे जान निकाल दे। जो सुनते बोलता या ओके ठीक है मैं बात यहाँ पे करके उनसे पूछ सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली भाई वो मेरी बात यहाँ पे मानेंगे या नहीं मानेंगे उसकी गारंटी मैं यहाँ पे नहीं दे सकता। जो सुनते मोटा कहते तू बात करके देख भाई गारंटी वगैरह तो हम भी यहाँ पे कुछ बोल नहीं सकते। उसके बाद से यूश कहती ओके ठीक है भाई मेरी मदद करो, इसके डेड बॉडी दफनाने में। तो वो लोग भी कहते हैं मदद। उसके बाद यान के निकल जाता है उस गुफा के एरिया में जहाँ पे बुढ़ाऊ रुकता है और जैसे वो कमरे के अंदर जाता है जहाँ पे बुढ़ाऊ रुका था आसपास देख सकते हो भाई यान के को ऐसा यहाँ पे नजारा दिखता है। यान के को समझ नहीं आता एग्जैक्टली है क्या भाई कोई इल्यूजन है या फिर यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बुढ़ाऊ भी देखता है यान के को और देखते ही कहते भाई लौंडे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। ये कहते कुछ भी नहीं मैं बेसिकली एक सवाल यहाँ पे पूछने आया, मैंने ऐसा सुना भी आपने एक लौंडे को यहाँ पे जान से मार डाला। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है या मैंने जान से मार दिया तो उसके लिए यहाँ पर आया है, उसके लिए यहाँ पे क्यों आया भाई, जान से मारना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे जैसे बंदों के लिए, तो फालतू से चीज के लिए मुझे डिस्टर्ब करने आया है। जो सुंदर बोलता है ना जैसे आपने मारा ना उसके बाद से सारे बंदे यहाँ पे डर चुके कि आगे चले गए आप उनको भी यहाँ पे ना मार डालो। तो ये पूछने आओ कि आपने क्यों मारा और आगे चल के उनको भी मारूंगा क्या। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है कि आगे चल के उनको मारूंगा या नहीं मारूंगा उसको कोई गारंटी नहीं है। और रही बात मैंने इसको क्यों आज मारा कि भाई मैं यहाँ पे बोर हो चुका था, बहुत बोर है, कुछ एंटरटेन यहाँ पे करने को था नहीं, इसलिए भाई मार दिया एक बंदे को। उसके बाद से सारे बंदूक एकदम मैंने मुझसे फट चुकी है तो मजा आ रहा है भाई उनको ऐसे फटी फटी देखे आया है दिल गार्डन गार्डन हो गया। जो सुंदर यान के बोलता है ये क्या बात हुई, मतलब आप बोर हो रहे थे आपने एंटरटेनमेंट के लिए एक बंदूक यहाँ पे जान से मार दिया, ये तो गलत बात है। जो सुंदर यान के बोलता है गलत बात है, तू मतलब मालूम भी है किससे बात कर रहा है, तू मुझसे बात कर रहा है और तू मुझे कह रहे यहाँ पे गलत बात है। और ऐसा मत कर तू सबका यहाँ पे क्या बोलते हैं शहजादा कि यहाँ पे तुम्हें बचाऊंगा, बुढ़ाऊ से जाके कहूंगा कि मत मारो, तू ये करने को आ गया। मैं कहा से तुझे भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता अगर मैंने सारे बंदूक यहाँ पे मार दिया तो। जो सुंदर यान के बोलता है ऐसे कैसे यार, उसमें मेरे दोस्त है भाई, सब लोग मेरे दोस्त है, आप उनको मारोगे तो मुझे यहाँ पे फर्क पड़ेगा। जो सुंदर ये कहता दोस्त है भाई देख तू उन सबको यहाँ पे बुद्धू बना सकते, उनके सामने दोस्त बन के रह सकता है, लेकिन आप उनमें तेरे बाप का बाप यहाँ पे लगेगा, आप उनसे यहाँ पे नोटंकी गिरी नहीं चलने का। मुझे मालूम है दोस्ती है लेकिन 2-4 लोगों से दोस्ती है, जो भी 2-4 लोगों से दोस्ती है ना वो बस नहीं यहाँ पे नाम की दोस्ती है, उनके साथ भी तेरी जो दोस्ती है ना बहुत ही गहरी दोस्ती नहीं है। मेन मुसीबत के टाइम पे आएगा कि तुझे 2 चीज चूज करना, या तो अपनी जान चूज करना या फिर दोस्तों की, तो दोस्तों की जान यहाँ पे जाने देगा, वो मरे तो मरे भाई, मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू ऐसा बंदा यानी वाकई में तुझे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सारे के सारे बंदे मर जाएंगे उन बंदों के लिए, तू मेरे खिलाफ यहाँ पे कभी भी नहीं जाएगा। और ये बात मैं लिख के बोलता हूँ और ये बात यहाँ पे सच स्टार्टिंग से मालूम था। यान के बस 200 बंदों का एडवांटेज उठाता है, ये बात ये खुद भी कहता है। और 2-4 लोगों के साथ उन्हें जो दोस्ती यहाँ पे की ना बस भाई एडवांटेज भाई, वो 2-4 लोगों के साथ ना दोस्ती करने पे तुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे फायदा हो रहा था। मुझे ऐसा क्यों लगता है तुझे ना ज्यादा अपनी जान की परवाह है, अगर भाई मैंने उन सबको मार दिया उसके बाद से मैं तुझे भी यहाँ पे मार दूंगा। जो सुंदर यान के बता हाँ ये बात आपने ठीक बोला, मुझे भी अपनी जान का परवाह है। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है तो सामने से भाई तू इस पे फोकस कर भाई, अपना काम करने पे, यहाँ से निकलने का रास्ता पता लगा, जितना जल्दी रास्ता पता लगा लेगा सारे बंदे निकल जाएंगे, मैं भी निकल जाऊंगा, तू भी निकल जाएगा। अगर पता नहीं लगा पाया मैं बोर हो गया, एक एक करके सबको मार दूंगा, ज्यादा टाइम बीत गया मैं तुझे भी मार दूंगा, समझ गया ना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।